उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। अब यूपीएस आने के बाद थोड़ी सरकारी कर्मचारियों को राहत तो हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी कुछ ऐसा झोल है जो आप लोगों को दिखाई नहीं देता। जी आपका स्वागत है चैनल से जुड़ने के लिए, आप कृपया चैनल से जुड़िए। तो जो सरकारी कर्मचारी है जो 25 साल से पहले रिटायर होगा बड़ी पोस्ट पे, जो माइनॉरिटी या कोई माइनॉरिटी में आता है, जिसको कोई एज में छूट मिली है, वो क्या करेगा, वो 25 साल से पहले रिटायर होगा, उसको सैलरी मिलेगी 10,000 रुपये। बताओ कैसे काम चलेगा। तो गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं अपना फ़ायदा और अपना बचाव करते हुए कि उनका काला चिट्ठा ना खुल जाए, इसलिए दबाव में आके उन्होंने यूपीएस लागू की है। देखते हैं अभी क्या होता है, इसमें बड़ा लंबे समय है, देखेंगे क्या होगा क्या नहीं आगे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ऐसे ऐसे इसकी नई परतें खुलती रहेगी, इसमें क्या कमियां हैं क्या नहीं है, क्या सुधार की गुंजाइश है, क्या होना चाहिए था क्या नहीं हो रहा है, ये सब धीरे धीरे होता रहेगा, देखते हैं आगे। लेकिन ये तय जरूर है कि सरकार कहीं ना कहीं दबाव में है, दबाव में आके उन्होंने फैसला लिया। दूसरी बात, गवर्नमेंट चाहती थी एनपीएस अटल बिहारी वाजपेयी जी लेके आए, अब यूपीएस बीजेपी सरकार मोदी जी लेके आए, जिससे अगर वे ओपीएस लागू करते तो उन्हें ऐसा लगता कि भाई इसमें तो अपोजिशन की जीत होगी, अपोजिशन बड़े पुरजोर तरीके से इसका विरोध कर रहा है एनपीएस का, और सरकार को ऐसा लगेगा कि आप दबाव में हैं। लेकिन कल कोई बात आएगी कि भाई ये तो हमने हमने किया है। अभी भविष्य में अभी जल्द ही चुनाव है कई राज्यों में, उसे देखते हुए भी सरकार दबाव में थी कि इसका क्या रिजल्ट होगा, इसलिए सरकार ने भी इसे लागू करने के लिए 1 अप्रैल 2025 रखा है, जिस वो देखेगी कि इसका कुछ फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन इतना तय ज़रूर है कि सरकारी कर्मचारी को जो मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं दिया गवर्नमेंट ने। और गवर्नमेंट 2004 के बाद तो बहुत आई बहुत चली गई, कई गवर्नमेंट आई, लेकिन किसी ने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। सरकारी कर्मचारी, देखिए सरकारी कर्मचारी का उसका बुढ़ापे का सारा पेंशन ही तो है। इन्हें ऐसा लगा कि भाई सरकार पे बहुत दबाव पड़ता है, जिससे पैसा देने में सक्षम नहीं है, आप हम पैसा नहीं दे पाएंगे। उसका नतीजा क्या हुआ, लोगों ने सोचना शुरू किया सरकारी नौकरी में कि 40 साल की नौकरी में जो कुछ करना है कर लो, बाद में कुछ मिलने वाला नहीं है। तो उन्होंने पैसा कमाना, भ्रष्टाचार से पैसा कमाना शुरू कर दिया। वो जो भ्रष्टाचार से पैसा कमाना शुरू किया, उससे लोगों का नुकसान होना शुरू हो गया। वे तो उसमें चक्कर में है कि हमें भ्रष्टाचार करके पैसा कमाना है, नुकसान जनता झेल रही है। वे तो ये चाहते हैं कि भाई जो कुछ कमाना कमा लो, रिटायरमेंट के बाद तो सरकार कुछ देगी नहीं, जिससे व्यापक तौर पे भ्रष्टाचार बढ़ा है। लोगों को ऐसा लगता है, कुछ लोग हैं, सब तो नहीं, कि भ्रष्टाचार करके कुछ कमा लो बुढ़ापे में काम आ जाएगा, जिससे भ्रष्टाचार को एक तरीके से गति प्रदान हुई है। लेकिन मेरा मानना ये है सरकार को इस पे काम करना चाहिए था, बहुत टाइम लगा दिया, बहुत देर होगी, सरकार ने इस पे काम किया। सरकारी कर्मचारी का बहुत मोटा पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया, जिससे शेयर मार्केट, बड़ी बड़ी कंपनियां, पूंजीपति पैसा वाले हो गए, बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही देश में, और लोग गरीब हो रहे। लोगों के पास पैसा नहीं है, वे क्या कर रहे, सब लोन पे काम कर रहे, गाड़ी लोन पे है, मकान लोन पे है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। और आज की ये स्थिति है, एफएमसी यानी जो टूथपेस्ट, टीथ ब्रश, ये सब सामान है ना, साबुन, ये भी लोग छोटे छोटे प्रोडक्ट 10-10 रुपए खरीदने शुरू कर दिए। कंपनियां की मजबूरी है छोटे छोटे प्रोडक्ट तैयार करना, जिसमें कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं होता 10-10 रुपए के प्रोडक्ट में, लेकिन उन्हें पता है लोगों के पास पैसा नहीं है। लोगों ने यहाँ भी पैसा का यूज़ करना कम कर दिया। लोगों के पास क्योंकि पैसा नहीं है, पैसा क्यों नहीं है, क्योंकि सब पैसा उद्योगपति ले रहे, उद्योगपति कमा रहे, जनता को कुछ दे नहीं रहे। जनता का जो टैक्स स्लैब है वो कम नहीं हो रहा है एनपीएस में, क्योंकि